प्रेज द लॉर्ड दोस्तों, कैसे हो? क्या हाल है? स्वागत है आपका हमारे चैनल द रेवलेशन में। और आज हम आपसे बात करेंगे बहुत ही ज़रूरी प्रकाशन। मैं आपसे आज शेयर करूंगा बहुत ही ज़रूरी बातें जो इस अंत के समय के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है आप लोगों से करनी, आप लोगों को बताना। परमेश्वर का वचन, वो प्रकाशन जो एक विश्वासी के जीवन में, एक जो परमेश्वर के जन उनके जीवनों में जो कार्य करता है, जो परमेश्वर के साथ एक विश्वासी का एक रिलेशनशिप होता है, उस रिलेशनशिप में परमेश्वर बहुत बहुत चीज़ें प्रकट करते हैं, बहुत सारी चीज़ें बताते हैं। और वो इसलिए चीज़ें बताई जाती हैं कि वो आगे बताई जाए। तो जो मेरा रिलेशनशिप है, जो परमेश्वर ने मुझे आशीष दी है, उस रिलेशनशिप के बिहाफ के ऊपर मैं आपसे कुछ बातें करूंगा आज। और बहुत ही ज़रूरी है, आप इसे बहुत ही ध्यान से सुने। परमेश्वर का वचन हमेशा आप बहुत अटेंटिव होके, बहुत अलर्ट होके सुने, क्योंकि ये वो बातें हैं जो कि किसी एक व्यक्ति के जीवन को पूरी तरह से बदल के रख सकती है, एक पूरी जनरेशन को चेंज कर सकती है। और मैं आज आपसे बात करूंगा इस अंत के समय में जो अभी जो चल रहा है, जो सिचुएशनें चल रही हैं, उसके बारे में मैं आपसे बात करूंगा कि इस समय जो परमेश्वर का आना बहुत ही ज़्यादा नज़दीक है। वो अब बस कुछ ही साल रह गए हैं, कोई 8 साल, 9 साल, 10 साल, बस ये एक बहुत ही छोटी विंडो रह चुकी है। और इस अंत के समय में जो ये अकॉर्डिंग टू बाइबल जो रेवोल्यूशनरी थॉट प्रोसेस है, जो एक सोच है, जो एक परमेश्वर के वचन है, जो बातें हैं, जो भविष्यवाणियां हैं, उस भविष्यवाणियों में ये जो अभी के साल है, 9 साल, 10 साल, इन सालों में इतना कुछ होना है, वो सब कुछ होना है जो बाइबल में अंत के समय में दर्शाया गया है। और हमें उस पे अपना मन लगाने की बहुत हमें ज़रूरत है। हमारे मन को इन बातों पे लगाने के लिए बहुत ज़्यादा ये एक ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि अब के समय में ये तो सबको पता है कि परमेश्वर एक एंड का समय है और परमेश्वर आने वाले। लेकिन जो अब जब आप बाइबल को पढ़ते हैं, प्रकाशित वाक्य पढ़ते हैं, पुराने नियम से यशायाह या यहेजकेल, नाहूम पढ़ते हैं, हबक्कूक पढ़ते हैं, जितने भी आप प्रॉफिट ऑफ गॉड्स को पढ़ते हैं, जब आप उन प्रोफेसीज को देखते हैं तो आप एक बात का ध्यान रखें, एक बात को समझें। इस समय में परमेश्वर के लोग भरमाए जाएंगे। तो आप इस बात को बहुत ध्यान से समझें। परमेश्वर के लोग जो है भरमाए जाएंगे, और वो भरमाए जा रहे हैं। आप इस बात को समझें। इस समय में बहुत से झूठे भविष्यवक्ता खड़े होंगे, अब वो खड़े हो चुके हैं। इस बात को समझें, आप इस बात को समझें। परमेश्वर के जन इधर ही रह जाएंगे, वो रैप्चर का हिस्सा नहीं होंगे, वो परमेश्वर के राज्य का हिस्सा नहीं होंगे। मतलब अकॉर्डिंग टू बाइबल 50% जो कुमारियां थी, जो तैयार नहीं थी, वो यहाँ पे रहेगी, जो प्रभु में थी। तो प्रभु के लोग इस समय अपने आप, वो उनको इतना पता है कि परमेश्वर आने वाले अंत का समय चल रहा है, भी बड़ा कुछ होना है, पर ना वो अटेंटिव नहीं है, उनकी सेंसेस में वो थॉट नहीं है, वो चीजें नहीं है, क्योंकि उन्हें ये लगता है कि वो समय अभी आने वाला है। पर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ दोस्तों, वो समय आने वाला नहीं है। हम ऑलरेडी उस जोनर में हैं, हम ऑलरेडी उस समय में हैं। हम पहले से ही, आज से 3-4 साल पहले से ही हम उस समय का हिस्सा हो चुके हैं। जो इस समय संसार में चल रहा है, जो वर्ल्ड लेवल पे चल रहा है, जो आप देख रहे होंगे, जो अभी इजराइल में चल रहा है, चाइना में चल रहा है, जो इस वक्त अमेरिका में चल रहा है, जो इस समय बांग्लादेश में चल रहा है, पहले श्रीलंका में, फिर पाकिस्तान में, अभी यमन में, ईरान में, इराक में जो चीज़ें चल रही है, फ्रांस में क्या चल रहा है इस समय, टर्की में क्या चल रहा है इस समय, अजरबैजान में इस वक्त क्या चल रहा है, ये सारी लेबनान में क्या चल रहा है, सारी सिचुएशनें जो हैं। आप, क्योंकि एक आम व्यक्ति को लगता है, जो विश्वासी है, उसे लगता है कि मेरा परमेश्वर में बढ़ना और
मेरी बस इन चीज़ों को जानना ही शायद यही परमेश्वर का रेलम है, ऐसा नहीं है। परमेश्वर का रेलम जब आप बाइबल पढ़ते हैं ये तो है ही है, एक वर्ल्ड लेवल पे रेलम है, सरकारों में रेलम्स हैं, उनकी गवर्नमेंट्स का रेलम्स हैं जो स्पिरिचुअली कनेक्टेड होता है, देशों का रेलम्स हैं, उनके प्रधानमंत्रियों का, वहाँ पे जो सिचुएशन जो हालात हैं इस समय, जो हालात होने देशों देशों में, जो महामारियां आनी है, जो बीमारियां आनी है, जो एक एक डिमोनिक प्लान एग्जीक्यूट होना पूरे वर्ल्ड पे, वन वर्ल्ड ऑर्डर जो रिलीज होना है, वन रिलीजन रिलीज होना है ऑर्डर, वो ऑर्डर इस वक्त डिमोनिकली वो लागू होने हैं, जिसमें एक ही अमाउंट होगी, एक ही करेंसी होगी, एक ही ये सारी चीजें स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, इसके बारे में लोगों को पता है कि एक वन वर्ल्ड ऑर्डर होगा, कुछ धर्म को त्याग दिया जाएगा, एक ही रिलीजन होगा, एक ही करेंसी होगी। तो ये बातें बहुत देर से लोगों के बीच में है, परमेश्वर के लोगों के बीच में है, लेकिन उन्हें ये लगता है कि ऐसा होगा। पर मैं आपको बताना चाहता हूं ऐसा होगा नहीं, ऐसा हो चुका है, ऐसा हो रहा है, आज हो रहा है। और आपको इस बारे में जानने की बहुत ही ज्यादा जरूरत है, क्योंकि ये सारा कनेक्टेड होता है परमेश्वर के आने से रिलेटेड। आपको पता होना चाहिए इजराइल में क्या हो रहा है, आपको पता होना चाहिए फ्रांस में क्या हो रहा है। आप इसको ऐसा नहीं सोच सकते। अभी आप देखेंगे ना इंडिया में क्या चल रहा है इस वक्त में, पहले आईपीएल चल रहे थे, फिर वर्ल्ड कप चल रहा था, अभी मूवीज का चल रहा है, अभी मतलब इन चीजों में ये एक ना उलझन है, इनमें से बाहर ही नहीं निकल रहे। लोग शर्मा शो देख रहे हैं, लोग पठान को देखना पसंद कर रहे हैं, लोग मूवीज जोनर में जा रहे हैं, पुष्पा की बातें कर रहे हैं, सलार की बातें कर रहे हैं। और मतलब एक ऐसी कैसे आप इन चीजों को डिस्कस कर सकते हैं? आपको नहीं पता कि ये सब एक डिमोनिकली ट्रैप है, डिमोनिकली एक जाल है, जिसमें कि लोग इन फंस चुके हैं और फंसते जा रहे हैं। और उन्हें लगता है कि शायद उनकी धार्मिकता या उनका परमेश्वर के साथ रिलेशनशिप इन चीजों में उन्हें बचा लेगा। ऐसा नहीं है भाई, आपकी सोच बहुत ही ज्यादा रॉन्ग है। आत्मिक क्षेत्रों में अगर आप ऐसा सोचते हैं कि आप ये एंटरटेन भी कर लेंगे और परमेश्वर में भी बढ़ लेंगे, आप जिस मर्जी आप एक ना आत्मिक क्षेत्रों में ना रेलम्स का एक थॉट है, एक रेलम्स के एरिया क्षेत्र है जहाँ पे परमेश्वर का आत्मा एक नेक्स्ट रेलम्स में लेके जाता है। उस रेलम्स में जाके आप कुछ चीजें ऐसे कर सकते हैं जो कि संसार को मना है। तो उस रेलम का बेनिफिट उठा के हम वो चीजें नहीं कर सकते। हम ये नहीं कह सकते हम परमेश्वर में बहुत बड़े हुए हैं तो हम ये चीजों को एंजॉय कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं। मेरा रेलम अलग है, मेरा रेवलेशन अलग है, मेरा एक हायर रेलम। ऐसा नहीं है। आपका हायर हो, उससे भी हायर हो या उससे भी हायर हो, आप परमेश्वर को परमेश्वर ही कहेंगे, आप शैतान को परमेश्वर नहीं कह सकते। किसी भी रेलम्स में आप शैतान को परमेश्वर नहीं कह सकते। आप जितने मर्जी बड़े रेलम्स का हिस्सा हो और उन रेलम्स में आप एक्टिवेट भी हो, परमेश्वर कहते हैं, आप बोलोगे कि मैंने तेरे नाम से ये किया, वो किया, मैं इस लेवल पे था, परमेश्वर कहते मैं नहीं जानता तुझे, आई डोंट नो यू, मैं आपको नहीं जानता। आप होंगे, आप बहुत बड़ा रेवोल्यूशनरी जोनर में आप काम करते होंगे, मुर्दों को भी जिंदा किया होगा, आकाश से भी आग गिराई होगी, पर आपको मैं नहीं जानता। क्यों? क्योंकि आप रेलम्स का एक हवाला दे के आप उन चीजों में नहीं जा सकते। क्या आपको नहीं पता कि अभी आपको क्या कहना चाहिए, अभी क्या सिचुएशनें चल रही हैं, क्या होने वाला है, इंडिया में क्या होने वाला है। 2024 चल रहा है, 2025 अक्टूबर 15 इंडिया एंड पाकिस्तान विल बी इन वॉर। ऑफिशियली मैं आपसे कहता हूं कि अगले साल अक्टूबर 15 के बाद इंडिया और पाकिस्तान ऑफिशियली एक वॉर में आ जाएंगे। और क्या हालात यहाँ पे होने वाले हैं। आप क्रिकेट के बारे में सोच रहे हैं ना, तो क्रिकेट के जो मैचेस हैं आप उनको बंद होता हुआ देखेंगे, क्रिकेट को बंद होती हुई देखेंगे। आप फ्लाइट्स जो चल रही हैं इनको बंद होता हुआ देखेंगे, आप ट्रेन्स जो चल रही हैं इन्हें बंद होता हुआ देखेंगे। आप ये जो सिस्टम चल रहा है ना, जो मूवीज जो चल रही हैं इनकी शूटिंग्स भी आप बंद होते देखेंगे। कुछ ही समय की बात है। और जब
ये सारी चीज क्यों क्यों होना है, ये सब कुछ, इन सब का क्या रीजन है? इन सब का ये रीजन है क्योंकि ये सब उस परमेश्वर के आने से रिलेटेड है। उस अंत के समय में ये वो सिम्टम्स हैं जो पूरे होने ही होने हैं। आप देखेंगे किस तरह कि एक ऐसा है ना कि सबको पता है कि महामारियां आनी हैं और बहुत खाना बंद हो जाना है, क्योंकि बाइबल में लिखी हुई है ये बातें। अगर आप परमेश्वर में बहुत बढ़ते हो ना, तब आपके लिए सरप्राइजेस नहीं है। ये कोई हैरान करने वाली बातें नहीं है। हैरान करने वाली बात वो होती है जिसके बारे में बंदे को पता नहीं होता और उसके साथ हो जाती है। ये तो हजारों साल पहले बाइबल में लिख दी गई है। तो ये कोई हैरान करने वाली बात ये है कि परमेश्वर के लोग भरमाए जाएंगे। मतलब एक बहुत ही जबरदस्त व्यक्ति आप प्रभु में देख रहे हैं, वो भरमाया जाएगा। फिर सेफ कैसे रह सकते हैं आप? कैसे सेफ रह सकते हैं? आप सेफ नहीं रह सकते जब तक कि आप इन मूवीज, ये जो अभी चल रहे हैं ना, पार्ट 2 पार्ट 3 और ये शो वो शो, हमें प्राइम देखना है, नेटफ्लिक्स देखना है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि आप नेटफ्लिक्स ना देखो या प्राइम ना देखो, है ना। ये अब आपको भी पता है कि आप लोगों का खुद का ही कंट्रोल नहीं। कंट्रोल जो शैतान था ना, वो भी जब वो परमेश्वर के पुत्रों में था ना, एक कंट्रोल में था। जब वो आउट ऑफ कंट्रोल हुआ तो वो शैतान बन गया। तो आप लोगों को भी पता है कि आप लोग उसको आउट ऑफ कंट्रोल, आप उन चीजों को एंजॉय करते हैं, नेटफ्लिक्स को आउट ऑफ कंट्रोल एंजॉय करते हैं, क्योंकि परमेश्वर का आलम इतना महान है ना, किसी भी चीज को, मतलब कि हम ऐसा नहीं कह सकते कि हम ये करना ही छोड़ दें। ऐसा नहीं है। आपको अधिकार है, हमें नेटफ्लिक्स पे अधिकार है, अमेजोन प्राइम पे मूवीज पे अधिकार है, हम देख सकते हैं इन चीजों को। ये हमारे कंट्रोल में है, लेकिन कहीं ये आपको अपने कंट्रोल में ना ले लें। और लिया हुआ है, पर इसको मानना आप मान नहीं सकते, क्योंकि इसको आप कैसे मानेंगे? आपका मन उन चीजों में, आपको लगता है कि आप उनमें से निकल ही नहीं सकते हो। और ये सच है, ये सच है। जब तक आप इन चीजों में से नहीं निकलोगे, आपको इन शर्माशों ने कुछ नहीं दे देना। जब आप स्पिरिचुअल रेलम्स में देखोगे ना, आपको पता चलेगा कि इन्होंने आत्मिक जीवनों का सत्यानाश कर दिया हुआ, खत्म कर दिया हुआ पूरी तरह से। इन्होंने ऐसा मनुष्य का समा चोरी किया, ऐसा मनुष्य का समा चोरी किया। आपको तो ये लग रहा होगा कि ये तो एंटरटेनिंग चीजें हैं और ऐसे, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब आप एक हायर लेवल को एक्सेस करते हैं, तब आपको पता चलता है कि ये सब एक डिमोनिक ट्रैप्स थे, जो आपको पहले तो थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट आता है, फिर इसको आपको हैप्चुअल हो जाती है, फिर आप इसी में घुस जाते हैं और फिर आप इसमें से आउट ही नहीं हो पाते। यही तो आज तक होता है और हो रहा है। ये जो सोशल मीडिया है, ये जो फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, बात को समझे मैं क्या कह रहा हूँ। इसके खिलाफ नहीं हूं मैं, सोशल मीडिया के मैं खिलाफ नहीं हूं। मैं आज आपसे बात कर रहा हूँ सोशल। अब आप देखें, यहाँ पे अगर मैं आपसे कोई कॉमेडी करने लग जा रहा हूँ, या मैं आपसे कोई ऊट पटांग की हरकतें करने लग जा रहा हूँ, जिसको आप बिग शो कह रहे हैं, किसी को आप बिग लॉस बता रहे हैं, कोई ऐसे शोज बता रहे हैं जिसको आप देख रहे हैं, टाइम चोरी कर रहे हैं, फिर आपको पता चलेगा कि आपका ये जो फोन है ना, आपका ये जो सोशल मीडिया, यूट्यूब, जहाँ पे आप मुझे बैठ के देख रहे हैं, कितना गलत कर रहे हैं। मतलब मैं आपके लिए शैतान बन जाता हूँ उस समय, जब मैं आपसे उस तरह की चीजें दिखाने लग जाता हूँ, आपका इंटरेस्ट उस तरह का बना लेता हूँ। पर जब मैं आपसे बैठा परमेश्वर की बात कर रहा हूँ ना, तब आप इस बात को समझें, आपके अंदर एक आत्मा है जिसे हॉली स्पिरिट कहते हैं, और वो सब में नहीं है, वो सिर्फ परमेश्वर के लोगों में है, जो परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता मानते हैं, जो पिता पुत्र पवित्र आत्मा को अपना सेवियर समझते हैं, जो उसी रेलेवेंस में रहते हैं। तो वो आत्मा बताता है कि हाँ, ये जो चीज़ आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, ये एक आपके काम की है, आपके जीवन पे असर है इसका। तो मैं आपको दोस्तों यही बताना चाहता हूँ, इस अंत के समय में अभी जो सिचुएशनें हो रही हैं, इंडिया की जो सिचुएशन हो रही है, आने वाले समय में आप देखेंगे कि अभी इंडिया और इजराइल का एक अच्छा रिलेशन, आने वाले समय में ये रिलेशन
भी खराब होने वाला है, कैसे पाकिस्तान इंडिया के खिलाफ होने वाला है, कैसे चाइना इंडिया के अगले ही साल ये सारी चीज़ें आपको देखने को भी मिलेंगी, कैसे इंडिया की जो रशिया है वो इंडिया में कैसे इन्वॉल्व होगा, इंडिया वालों को रशिया के साथ देना पड़ेगा, उन्हें इजराइल के खिलाफ जाना ही पड़ेगा, क्योंकि रशिया जो पाकिस्तान है, जो ईरान है, जो चाइना है, इनके रिलेशनशिप में कैसे आप देखेंगे अमेरिका, जितने वेस्टर्न रोमन वर्ल्ड है, जितना ये ईस्टर्न रोमन वर्ल्ड है, आप देखेंगे इसमें क्या क्या हो रहा है, क्या क्या होना है, कैसे लोग वर्ल्ड वॉर 3 की वेट करी जा रहे हैं, जबकि हम ऑलरेडी वर्ल्ड वॉर 3 में चल रहे हैं। 2020 से ये सिस्टम शुरू हुआ होगा, लोग अभी भी लड़ाइयों की वेट कर रहे हैं। लोग अभी समझते ही नहीं है कि कुछ ऐसा हो रहा है। क्यों? क्योंकि उनके सामने नहीं हो रहा, उनके घर में नहीं हो रहा, उनके देश में नहीं हो रहा। अब आप देखेंगे अपने 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 ऊपर से जहाजों को गुजरते आप देखेंगे, और वो उन ब्लास्ट की आवाजें सुनेंगे आप। और ऐसे दिन आने, ये हैरान करने वाली बातें नहीं, ये सच्ची बातें हैं, इनके बारे में बहुत पहले लिखा जा चुका है। आप अपने समय को समझिए, परमेश्वर का आना बहुत नजदीक है। अपनी आत्मिकता को सेव करिए, इन्हें डिस्ट्रॉय ना होने दें, इन्हें आप डिस्ट्रॉय ना होने दें, क्योंकि ये जो समय बहुत ही जो और जो अंत के समय है, इसमें बहुत कुछ ऐसा होना है जो कि आप सोच भी नहीं सकते, समझ भी नहीं सकते। आपको लगेगा कि आप बहुत बड़े विश्वासी हैं, लेकिन आप वो बहुत बड़ा विश्वासी ही टूटने वाला है, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन है, ये परमेश्वर का वचन है कि जब वन करेंसी रिलीज होनी है, जब बड़े बड़े प्रभु में जो लोग हैं वो छोड़ के जाएंगे, पर छोड़ना ही पड़ेगा। और छोड़ने का मतलब ऐसा नहीं होता कि हमने बिल्कुल ही ऐसे इनकार कर दिया। छोड़ने का मतलब होता है उन चीजों से कॉम्प्रोमाइज कर लेना जो आपके सामने रखी जा रही है। जब आप उनके साथ कॉम्प्रोमाइज कर जाते हो और साथ में प्रभु में भी रहते हो, साथ में उसमें भी रहते हो, तो आप खत्म हो गए, लेकिन आपको पता भी नहीं चलेगा आप खत्म हो गए। आपको आप बाइबल में से वर्सेस ढूंढ के अपने आप को सेव करेंगे। आप कहेंगे बाइबल में लिखा है अपने देश के कानून के अंडर रहो, बाइबल में लिखा है अपने राज्य के अंडर रहो, और बाइबल में लिखा है कि मैं तुझे वहीं पे आशीष दूंगा, तू वहीं पर रह। इस तरह के कोड्स आप वहां से वर्सेस वहां से निकाल के अपने आप को सेव करना चाहेंगे, पर आप सेव नहीं होंगे। आप परमेश्वर का इनकार कर चुके होंगे, क्योंकि अब इनकार नहीं है, अब इनकार कॉम्प्रोमाइज है। और वो जो कॉम्प्रोमाइज है वो आपके जहन में नहीं है, वो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप कब कॉम्प्रोमाइज कर चुके हैं और कर रहे हैं और आगे करने वाले हैं। आपको अपना परिवार दिखेगा, आपको आपका बेटा दिखेगा, आपको अपनी वाइफ दिखेगी, आपको अपनी बेटी दिखेगी, आपको अपना भाई दिखेगा, अपने दादा दादी, ये लोग दिखेंगे आप, और आप उन्हीं के साथ बड़े बड़े हवाले दिए जाएंगे। आपका इंटरनल थॉट प्रोसेस है जो वो आप उसमें से वर्सेस ढूंढ के अपने आप को सेव करेंगे, पर ऐसा नहीं है दोस्तों। आप परमेश्वर के वचन परमेश्वर के खिलाफ लेके जाने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। आप अपनी सोच का सहारा जरूर ले सकते हैं, आप अपनी खुद की बुद्धि का सहारा जरूर ले सकते हैं, और मैं आपको यही बताना चाहता हूँ दोस्तों कि अपने आप को बचाएं। ये बचाने का समय है, ये घर बनाने का समय नहीं है, ये बच्चे पैदा करने का समय नहीं है। अब मैं बता रहा हूँ, मैं इनके खिलाफ नहीं हूँ, पर मैं आपको एक उस थॉट को बता रहा हूँ जो एक सत्य है, जो आने वाला है। हाय उस पे जो बच्चा जलने वाली होगी। और लोग अंत के समय में अपने घर बनाएंगे, योजनाएं बनाएंगे, 5-5 साल के प्लान करेंगे कि मेरा घर 5 साल में, 5 साल घर बनाते निकाल देंगे। आप 5 साल घर बनाते निकाल रहे हो, 3 साल घर बनाते निकाल रहे हो, 5 साल की स्टडी करते आप, मतलब एक बच्चा स्टडी कर रहा 5 साल की, 10 साल की, उसमें निकाल देंगे, वो बन जाएगा, कुछ ना कुछ तो बन जाएगा वो, ठीक है, पर वो यहाँ के लिए बन जाएगा और यहीं पर ही बना रह जाएगा। और परमेश्वर आएंगे और चले जाएंगे। और जो लोग उनके साथ, जिन्होंने उनके साथ समय बताया ना, मेरी धार्मिकता ना, वो मेरे पेरेंट्स के काम नहीं आएगी।
मेरी धार्मिकता, धार्मिकता वो नहीं जो धर्म है, धार्मिकता जो परमेश्वर के साथ रिलेशनशिप, जो प्रभु के कारण मैं धर्मी हूँ, जो परमेश्वर मेरे कारण धर्मी हुआ तो मैं धर्मी हुआ। नहीं तो मैं जितना मर्जी धर्मी बन जू, मैं जितना मर्जी अच्छा बन जू, मैं धर्मी नहीं कहलाया जाऊंगा। परमेश्वर मेरे लिए पवित्र हुआ, इसीलिए मैं पवित्र हुआ। इसलिए नहीं कि मैंने अपने आप को बड़ा सेफ रखा ना। मैं अपनी काबिलियत के दम पे पवित्र नहीं हो सकता, मैं अपने काबिलियत के दम पे धर्मी नहीं हो सकता। परमेश्वर यीशु मसीह हमारे लिए पवित्र हुआ, धर्मी हुआ, और उसी में जब हम चलते हैं और बढ़ते हैं तब हम बचाए जाएंगे। ये नहीं कि मेरी मम्मी बहुत अच्छे हैं, मेरा भाई बहुत अच्छा है, मेरी सिस्टर बहुत अच्छी है, मेरा बेटा बहुत अच्छा है। वो होंगे अच्छे, वो अपने आत्मिकता, अपनी आत्मा के वो खुद जिम्मेदार है। अगर वो परमेश्वर के साथ रिलेशनशिप नहीं रखेंगे तो वो नहीं बच पाएंगे, वो नहीं बच पाएंगे, क्योंकि उनके पास ऑप्शन था, ऑप्शन है, वो नहीं बच पाएंगे। और फिर आप मतलब एक बिब्लिकली चीजों को के मतलब जब किसी व्यक्ति पे कुछ ऐसी बातें होती हैं ना, वो अपने आप को सेव करने लग जाता है वर्सेस लेके। ऐसा नहीं होगा, ये गेम के खेलना छोड़ दें, आत्मिक लोग ये गेम खेलना छोड़ दें। ये आप वो अपने आप को सिर्फ आप अयूब को याद रखें कि परमेश्वर जवाब नहीं देता आपकी गेमों का। आप कुछ भी अपने आप को सेव करने की कोशिश करें, कोई भी आप कोड उठाने की, कोई भी आप संसारिक लॉ से अपने आप को सेव करने की कोशिश करें, ऐसा नहीं हो सकता। जब तक आप सही हैं तब तक आप सही हैं, और आप किसी भी चीज़ का हवाला दे के अपने आप को या अपनी आत्मिकता को नहीं बचा सकते। मैं दोस्तों आपको यही बताना चाहता हूँ, और इसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं और कि जिसका जानना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस अंत के समय में आपका सेव होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपने आप को बचाएं, लोगों से बचाएं, वह विचार से बचाएं, अननेसेसरी अपनी आंखों की अभिलाषा से बचाएं, गलत कामों से बचाएं, अपने समय को बचाएं। इन एक्टर्स के चक्कर में आप इन्हें देख लें, पर इनको अपने ऊपर अधिकार ना लेने दें, और आपको पता ही नहीं चलेगा, आपको लगेगा मैं देख रहा हूँ, मुझ पर कोई अधिकार नहीं, मुझ पर। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। जब आपको फोन आता है चलो मूवी देखने चले, फिर आपसे रहा नहीं जाता, आप 5 मिनट देखने लगते हैं और आपको पता नहीं चलता कि आपका 1 घंटा कहाँ चला गया। तो वो ये सब कुछ एक ट्रैप का हिस्सा है। ये शैतान ने आज से 50 साल पहले, 100 साल पहले ये ट्रैप रचा हुआ है इंडस्ट्री के लिए, ऑनलाइन चीजों के लिए, वीडियोस के लिए, मूवीज के लिए। कब जाके फर्स्ट पार्ट आया 20 साल पहले, 20 साल बाद फर्स्ट पार्ट 2 आ रहा है, लोग उसको देखने भी जा रहे हैं, उसमें घुस रहे हैं। और उसमें अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, मान लो कोई बंदा पुष्पा मूवी देख कर आया, वो पुष्पा ये कर रहा है, आपको नहीं पता वो नेगेटिव स्पिरिट है, नेगेटिव रोल है वो मूवी में। आप कैसे वो उसका नाम ले सकते हैं? आप एक बात बताएं, आपको क्या लगता है जब आप वो पुष्पा के नाम लेते होंगे या किसी का नाम लेते होंगे, तो आपको क्या लगता है आपका परमेश्वर बहुत खुश होता है? आप 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 समझ भी नहीं सकते कि आप कहाँ पे क्या कर रहे हैं। और हर बात का लेखा, अगर मैं आपको कुछ गलत कह रहा हूं, उसका लेखा मैंने देना है परमेश्वर, मुझसे लिया जाएगा, और स्वर्ग में अलग लिया जाएगा, पृथ्वी पे अलग लिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि बंदा पृथ्वी पे सब कुछ कर ले और फिर उससे लेखा नहीं लिया जाएगा, लिया जाता है। यहाँ का लेखा तो वो यहाँ अलग से देता, वहां वो अलग से देता। परमेश्वर कहता है मनुष्य का मनुष्य को दे दो और परमेश्वर का परमेश्वर को दे दो। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, अपने आप को सेव करें, इन चक्करों से आप बाहर निकलें। इन शोज ने, इन कॉमेडी शोज ने, इन स्टैंड अप कॉमेडीज ने आपको कुछ नहीं दे देना। वल्गर बातें करते हैं, गंदी बातें करते हैं, गंदी बातों पे लोग हंसते हैं और वो खुश होते हैं, और आपको नहीं पता आप स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाले परमेश्वर की संतान है, जिसने कई स्वर्गों को रचा। हनोक 10वें स्वर्ग में जाके परमेश्वर से बात कर रहा है। मतलब 10 स्वर्ग तक तो हमें पता नहीं कितने स्वर्गों को उसने रचा है। आपको नहीं पता कि आप क्या क्या कर रहे हैं, आपको नहीं पता ये जो आंखें हैं,
ये किस तरह सृष्टि से बनाई हुई चीजें है। बॉडी हमारी सृष्टि से बनी है, मिट्टी से बनी है। ये आंखें हमारी परमेश्वर ने सृष्टि से चीजें ले लेके हमें हमें परमेश्वर ने ब्लेस किया, बनाया, और हम इसका क्या कर रहे हैं। ये कान का क्या कर रहे हैं। अब ये मैसेज चल रहा है, इस पे कितना का मन लगा सकते हैं आप। अगर आप परमेश्वर में आपका रिलेशनशिप है तब आप मन लगा सकते हैं, नहीं तो आप इसको कंडेम्प्ट करोगे, इसके खिलाफ में आप वचन रेडी करोगे, इसके खिलाफ में आप वर्सेस निकालोगे, इसके खिलाफ में आप बड़े बड़े रेवलेशंस निकालोगे। मतलब रेवलेशंस का इस्तेमाल करना लोगों को उसका रेवलेशन का इस्तेमाल करने का रेवलेशन ही नहीं है उनके पास। उनको यही नहीं पता है कि रेवलेशन कंडेम्प्ट करने के लिए नहीं है। रेवलेशन में एक चीज हाँ है, हाँ है, हाँ है, हाँ है, हाँ है, उससे ऊपर रेलम्स हाँ, उससे ऊपर रेलम में भी हाँ, उसके ऊपर रेलम में भी हाँ, उसके ऊपर रेलम में वो ना हो जाती है। और जब वो ना हो जाती है तो फिर नीचे के रेलम्स की क्या वैल्यू रहेगी, सोचो। और वो लोग कैसे उसको मानेंगे जो हाँ 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 करते आ रहे हैं, पर हायर लेवल में वो चीज ना हो गई है। तो आप रेवोल्यूशन का और रेवोल्यूशनरी इन्वायरमेंट को आप नहीं, एक और कुछ चीजें ऐसी होती हैं, बंदा एक ही रेवोल्यूशन में पूरा उम्र निकाल देता है, ऐसा नहीं है। आप एक ही थॉट प्रोसेस को पकड़ के, जो परमेश्वर ने आपको दिया, एक समय के लिए दिया था, एक टाइम के लिए दिया था, एक पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए रेवोल्यूशन दिया था, मैं उस रेवोल्यूशन पे सारी उम्र नहीं निकाल सकता। क्योंकि परमेश्वर हमारा इतना महान है, वो एक शब्द का मतलब दुनिया में खरबों लोग हैं, खरबों पे अलग अलग प्रकट कर सकता है एक ही शब्द का। मतलब हम क ख वो क के खरबों ही, हर जितने पृथ्वी पे बंदे हैं ना, उनको एक एक बंदे के लिए क का अलग अलग मतलब बता देगा परमेश्वर। ऐसा है रेवलेशन, इतना महान परमेश्वर है, इतने रेवलेशन है, आप किसके पीछे भाग जाओगे। इसलिए आपकी दौड़ प्रकाशनों के पीछे नहीं होनी चाहिए, बड़े बड़े काम करने के पीछे। आपका सिर्फ मकसद परमेश्वर में बढ़ना होना चाहिए, प्रभु के साथ रिलेशनशिप। परमेश्वर को इन चीजों से कुछ फर्क नहीं पड़ता ना, वो इन चीजों से खुश होता है कि मेरा ये जो बेटा है ये आग भी गिरा लेता ऊपर से इसको, ये ऐसा नहीं है कुछ। हाँ, वो बंदा जरूर खुश हो सकता है कि मैं बहुत बड़े बड़े काम कर ले, पर परमेश्वर के लिए वो कोई बड़ी बात नहीं है, और उन चीजों के लिए वो कोई अहमियत भी नहीं है। अहमियत सिर्फ इसमें है कि आप परमेश्वर के साथ कैसा आपका रिलेशन है। आप खुद सोचें, जिसके साथ आपका रिलेशन है, एक बाप का बेटे के साथ है, या अपनी बेटी के साथ है, या आपका अपने वाइफ के साथ है, या आपके जो भी रिलेशनशिप्स हैं, अब आप सोचें आपको वो रिलेशन की आपके लिए वैल्यू है, या वो क्या करते क्या नहीं करते, करेंगे या नहीं करेंगे, उस चीज की वैल्यू। आपको सिर्फ अपने रिलेशन की वैल्यू, आपको सिर्फ वो बंदा चाहिए बस। आपको आपका जो सिर्फ प्यार है ना, आपको सिर्फ उसी चीज की आपके लिए आप। और ये जितनी भी सृष्टि में चीजें हैं, और बड़े बड़े चमत्कार भी हैं, बड़ी बड़ी प्रकाशन की बातें भी, ये तो परमेश्वर की गिफ्ट्स हैं, ये तो परमेश्वर ने मुफ्त में दिए हुए हैं, और वो उन्हीं को मिलते हैं जो परमेश्वर को जानना चाहते हैं, उसमें बढ़ना चाहते हैं। तो मैं आपको दोस्तों यही बताना चाहता हूँ, इस अंत के समय में अपने समय को पहचाने, वेस्ट ना होने दें, इन पार्ट 1 पार्ट 2 के चक्करों में ना पड़े, इन कॉमेडी शोज के, इन स्टैंड अप्स के चक्कर में ना पड़े, इन जो गेम्स हैं, या ये क्रिकेट चल रहा है, या वर्ल्ड कप, इनके पीछे पागल ना हो जाए। देखें, पागल ना हो जाए। ये नहीं है कि आपका 50-50 ओवर का 7 घंटे का मैच ही चली जा रहा है घर में, ना आपको प्रेयर का कोई उसमें है, ना कोई आपका परमेश्वर से रिलेशनशिप का आपने समय निकाला है, आप बस यही करी जा रहे हैं। मतलब लोग खाना आपको समझ नहीं आ रहा आप क्या कर रहे। खाना खाते समय आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि आप परमेश्वर को याद करें, या आप मूवी की बात करें, या आप गेम की बात करें, या आप किसी भी एक्स्ट्रा चीज। ये समय एक ही रहेगा। वो समय को आप 3 चीजों में डिवाइड नहीं कर सकते कि आप जिस सेकंड में खाना खा रहा हूँ उसी सेकंड में मैं मूवी भी देख लूँ, उसी सेकंड में मैं परमेश्वर को भी याद कर लूँ, उसी सेकंड में मैं अपना कोई और बस, ऐसा नहीं हो सकता। काम आपको एक ही करना पड़ेगा। तो ऐसी तरह से पूरे दिन के लिए आपके पास अपॉर्चुनिटीज है कि आप परमेश्वर को ज्यादा से ज्यादा
आप उन्हीं का स्मरण में रहें। और ये तो मैं बात कर रहा हूँ एक्ट, टेंजिबल एक्ट, जो आप फिजिकली कर सकते हैं, उनको याद कर, मतलब एक जगह बैठ के प्रे कर रहे हो कुछ। एक है मतलब एक आपका आत्मिक क्षेत्र है, उसमें तो आप 24 घंटे प्रभु में रहे, मैं मतलब 24 घंटे प्रभु में हूँ, साथ में मैं काम भी कर रहा हूँ, कुछ देख भी रहा हूँ, कुछ खा भी रहा हूँ, किसी से मीटिंग में हूँ, पर मेरा इंटरनल जो है ना वो परमेश्वर से ही। अब मेरी सांसें अपने आप आ रही ना, ऐसी ऐसी जो बॉडी अपने आप काम कर रही है, हमारा उस पर ध्यान ही नहीं। इसी तरह परमेश्वर के साथ हमारा अपने आप ही रिलेशनशिप चल रहा है इंटरनली, हमारा ध्यान ही नहीं है, बाकी हम अपना काम भी कर रहे हैं। और ऐसा ना सोचे कि ऐसे लोग होते नहीं, ऐसे लोग हैं, एग्जिस्ट करते हैं, लोगों को पता ही नहीं है। परमेश्वर कहता तू मेरे तरकश में तीखे तीर सा है। परमेश्वर एलिया को कहता मैंने अभी और 7,000 प्रॉफिट्स रखे हुए हैं, तू जानता नहीं है। कहता सबको मार दिया है इजबेल ने। तो परमेश्वर ने बहुत सीक्रेट्स रखे हैं, परमेश्वर के बहुत जन यहाँ पे हैं, और बड़ा कुछ होने वाला। अभी वो टाइम चल रहा है जहाँ जहाँ एंटी क्राइस्ट अवेलेबल होने वाला। इस समय वो गवर्नमेंट्स में अवेलेबल है, वो वर्ल्ड लेवल पे अवेलेबल है, वर्ल्ड स्टेज पे काम कर रहा है, और 2025 या 26 में वो सबके सामने रिप्रेजेंट होने वाला है, पता लगने वाला है। और ऐसी ऐसी सिचुएशनें चल रही हैं, आप इतना करीब हैं परमेश्वर के आने के कि, और आपने किन बातों पे ध्यान लगाया हुआ है, किन बातों पे ध्यान लगाया हुआ अपने फोकस को ना हटने दें। आपको पता होना चाहिए मेरा मेरा पापा आ रहा है, मेरे डैडी आ रहे हैं, और मुझे रेडी रहना है, और आप रेडी रहें। यही दोस्तों मैं आपसे कहना चाहता हूँ। और भी बातें बहुत हैं जो मुझे आपसे करनी है, और हम आने वाले समय में वो भी करेंगे। आप इन बातों को अहमियत दें, क्योंकि ये परमेश्वर की बातें हैं। मैं आपको नहीं जानता कि कौन मुझे देख रहा है, कौन मुझे सुन रहा है। परमेश्वर जरूर आपको जानते हैं, और यही कन्वर्सेशन, यही बात आपसे स्वर्ग में भी, जब आप स्वर्ग में होंगे, और जब एक लेखे का समा होगा, जब पुस्तकें खोली जाएंगी, तो तब आपको ये चीज़ दिखाई भी जाएगी कि आपके सामने ये चीज़ रिप्रेजेंट भी हुई थी। तो आप इन चीज़ों को समझें कि जो असलियत है उसका पीछा करें, और उसी को जानने की फिराक में रहें, मौके में रहें कि हम परमेश्वर को, उसकी बातों को हम कैसे जान सकते हैं। अदृश्य में दृश्य को ढूंढने की कोशिश करें। जो आपको नहीं दिखता वो कैसा दिखता है उसको जानने की कोशिश करें। आत्मिकता के पीछे भागें, बुद्धि की खोज करें, परमेश्वर का भय माने। आप परमेश्वर में अपने समय को बोएं। जब आप परमेश्वर में समय को बोते हैं तो जो आप काटते हैं वो आप सोच भी नहीं सकते, वो आप सोच भी नहीं सकते कि कितना मिलता है, कैसा मिलता है, और उसमें क्या आनंद होता है, और वो चोरी भी होता है या नहीं। एक ऐसा भी धन है जो चोरी नहीं होता। कितने आनंद की बात। मतलब आपको कैसा लगेगा कि आपके पास मान लो 1 करोड़ रुपए हैं, और आपका घर बहुत भीड़ वाले इलाके में है, और आप ऐसा खुला छोड़कर ही चले गए उसको, कहीं भी जा रहे हैं, आराम से अपना घूम रहे हो, 1 हफ्ता 2 हफ्ते बाद वापस आ रहे हो, वो उतने का उतना ही, कितना आपको आनंद मिलेगा। ऐसा ही है, एक ऐसा भी धन है जो चोरी नहीं होता, लेकिन लोगों का ध्यान उस पर नहीं है। लोग 1000 पे भी रख दें ना, और वो कहीं इधर उधर हो जाए तो उनको नींद नहीं आती 1 हफ्ता, और पता नहीं कितने साल तो वो 1000 की बात करते रहते, वो मेरा 1000 उस समय गुम हुआ था, मेरा ऐसे हुआ था। तो परमेश्वर में आप बने, और ये समय बहुत ज़रूरी है दोस्तों। यही मैं आपसे कहना चाहता था। हम और भी आगे जो परमेश्वर ने रखा है हमारे लिए, हम उसको ज़रूर अपने जीवन में अप्लाई करेंगे। मैं आपका बहुत थैंक यू करता हूँ, परमेश्वर का बहुत धन्यवाद है। परमेश्वर आपके और मेरे हम दोनों के साथ है।